हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं शेयर करूंगी आपसे मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो कैसे मेरा दिन बीत रहा है और मेरा दिन कैसा जा रहा है तो मैं इसमें शेयर करूंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो मैं आ गई हूँ बालकनी में, मॉर्निंग का टाइम है और मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा प्लांट को भी देख रही थी। ये थोड़े मोड़े मेरे प्लांट्स हैं। तो यहाँ का वेदर ठीक ही था क्योंकि डेली धूप ही निकल रही है, मौसम एकदम क्लियर है। तो मेरे बालकनी से सामने खेत दिखाई देते हैं। तो पहले ये खेत पूरे एरिए में थे, लेकिन थोड़े प्लॉट बिक चुके हैं तो वहाँ मकान बन गए हैं। तो इसलिए व्यू थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, दूध आ गया था। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और वो हस्बैंड गए हैं मेरे जिम। तो मैं अपने लिए ही यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और मेरी तो चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं है। तो यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं चाय। तो चाय के बाद करेंगे अपने दिन की शुरुआत। तो यहाँ पर चाय बन रही है और मैं डाल लेती हूँ अदरक। वैसे गर्मी है, इलायची भी डालनी चाहिए, लेकिन मुझे अदरक की चाय थोड़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसलिए अदरक डालती हूँ अपनी चाय में। तो चाय में आ गया है बॉयल, और 2-3 बॉयल लगाकर मेरी चाय हो गई है तैयार। तो इसको छान लेंगे एक कप में। मैं सोच रही हूँ बालकनी में जाकर ही चाय पीऊँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग है तो मौसम अभी ठंडा है, फिर तो धीरे धीरे धूप चढ़नी ही है। तो मैं चलती हूँ बालकनी। तो यहाँ थोड़ा बहुत नज़ारा इधर उधर देखकर मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। आप भी पी लीजिए फ्रेंड्स। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि पहले दूध को छान के रख देते हैं साइड में। तो मैं इसको अभी बॉईल नहीं कर रही हूँ, मैं इसको रख रही हूँ साइड में। और मैंने रात को यहाँ पर दही जमाई थी, वो भी मेरी अच्छे से जम गई है। तो मैं रख दूंगी इसे फ्रिज में, क्योंकि आजकल मौसम इतना उमस भरा है, इतना गर्मी है, क्योंकि दही थोड़ा सा भी बाहर रह जाए तो खट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं नाश्ते में बना रही हूँ रमास, जो कि मैंने रात में ही भिगो कर रख दिए थे। तो आज थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे पानी नमक डालकर इसे बॉईल पर लगा दूंगी। तो आजकल मेरे घर में इंडक्शन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपको जैसे पता है कि गैस की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने इंडक्शन निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक आलू छीलकर डाल दिया है, आप चाहें तो बिना छीले भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे इंडक्शन पर कुकर को चढ़ा दूंगी। तो ये सब काम करने के बाद अब चलो घर को समझते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने, छोटी वाली बेटी ने बनाई थी अपने लिए एक ड्राइंग। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और घर में बच्चे हों, छोटे हों, और घर तुम्हारा साफ सुथरा रह ही नहीं सकता है। तो चीज़ें इधर उधर बिखरी लाजमी है। तो यहाँ पर मैं वही समेट रही हूँ। रात को मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं समेट के घर को थोड़ा संभाल कर सोऊं। तो लेकिन बच्चे हैं कि चीज़ें इधर से उधर कर ही देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्लीनिंग रूटीन है वो मेरा स्टार्ट हो गया है। तो सारी चीज़ें मैं अपनी जगह पर रख दूँगी। तो सोफ़ा वगैरह मैं यहाँ पर थोड़ा सही कर दूँगी। तो होता क्या है, लोग चीज़ें उठाते हैं और चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं। तो सारा घर बिखरा-बिखरा सा लगता है। अगर चीज़ें जहाँ से उठाई जाएँ वहीं रखी जाएँ तो घर हमेशा ऑर्गनाइज़ लगता है। लेकिन घर है, होटल तो नहीं, तो इसीलिए कोई बात नहीं। तो बच्चे उठ चुके थे तो मैंने सोचा कि लाओ मैं ये सारे ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देती हूँ। तो ये घर के ऐसे काम हैं जो सुबह से शाम, शाम से रात, फिर दूसरे दिन से ये काम हमारे चलते ही रहते हैं।
तो जो कपड़े मेरे हस्बैंड के कल रात प्रेस होकर आए थे, मैं इनको भी अलमारी में अरेंज कर दूंगी, फिर जो ऑफिस जाएंगे तब ये काम में आएंगे। तो जो मेरा फ्लैट है वो 3 BHK का है। तो यहाँ पर 2 रूम है, 3 रूम है, एक हॉल है, बालकनी है, 2 वॉशरूम है। तो जो एक तीसरा रूम है वो ऐसा हमने स्टोर बना रखा है, तो बाकी की चीज़ें उसमें ही हम रखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी चीज़ें मुझे रखनी थी इधर उधर, थोड़ा बहुत तो साफ सफाई करना था, वो हो चुका है। तो फाइनली मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो ये मेरा है सेकंड ब्लॉग। तो मैंने अपनी यूट्यूब पे जर्नी शुरू की है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो। तो यहाँ पर हो गई हमारी झाड़ू कंप्लीट। तो आ जाते हैं किचन में फिर से। तो यहाँ पर जो मैंने रमा बॉईल किए थे वो हो चुके हैं। तो मैं इनकी फटाफट से जल्दी से चाट बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी ब्रेकफास्ट लेट कर दिया तो फिर वो इधर उधर की चीज़ें खाएंगे, जैसे बिस्किट नमकीन। तो सुबह सुबह मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ ताकि उन्हें ये खाने का मौका ही ना मिले। तो यहाँ पर टमाटर प्याज वगैरह मेरे कट चुके हैं। तो पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज और टमाटर और नींबू, बस, क्योंकि मिर्ची मेरे बच्चे खाएंगे नहीं और उनको एक बहाना मिल जाएगा नाश्ता ना करने का, क्योंकि वो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट तो बच्चों को पसंद ही नहीं आता आजकल। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो अच्छे से अच्छा खाएं। तो यहाँ पर ये मिक्स करके मैं पहले अपनी दोनों बेटियों के लिए निकाल लूंगी। मेरे बच्चे ये सब खाने में थोड़ा नखरा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी खा लेते हैं अगर मैं करती हूँ तो। तो यहाँ पर बाकी में मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। तो मैं इसमें लाल मिर्ची डालना अवॉइड करती हूँ, हरी मिर्च का टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं कटोरी में कर दूँगी, खाली कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो बनकर तैयार है। तो बच्चों को तो मैंने दे दिया था और हस्बैंड को भी मैं अपना लंच ब्रेकफास्ट बाद में करूँगी। तो जो कपड़े वॉश किए थे वो धुल चुके हैं, तो ड्राई करके मैं इनको तार पर डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और बालकनी में इतनी तेज धूप आती है कि मैं सोचती हूँ कि कपड़े वगैरह मेरा जल्दी ही धुल जाए, क्योंकि धूप इतनी होती है कि फिर बालकनी में आने का मन ही नहीं करता है। और सुबह ही सारे काम हो जाएं तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ती जाती है कि फिर कुछ काम करने का दिल ही नहीं करता है। तो नाश्ता करने के बाद मैंने इन दोनों को दे दिया था दूध, वे अपना दूध वगैरह पियेंगे। तो जब तक मैं नहा कर आती हूँ। यहाँ पर हमारा हो गया नहाना। तो आज फ्राइडे था तो मैंने अपने बाल वॉश किए थे। तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट से हो जाते हैं रेडी, कि इस टाइम तक मुझे भूख लगने लग जाती है। सुबह से हम लगे हुए हैं। तो जो हम लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ होम मेकर होती हैं, तो उनके काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं।
तो इसलिए मैंने सोचा था कि घर पर ही रहकर मैं कुछ ऐसा शुरू करूँ, जैसे यूट्यूब चैनल वगैरह, ब्लॉग्स बनाना। तो मेरा भी मन करता था दूसरे हाउसवाइफ्स को जो यूट्यूबर हैं उनको देख देख के मेरा भी मन करता था कि मैं भी अपना ब्लॉग बनाऊं। तो बस स्टार्ट कर दिया मैंने। तो चलिए करते हैं अब दिया बाती। तो यहाँ पर मैंने मंदिर में दिया बाती कर दी है। तो जो मेरा मंदिर है वो थोड़ा ऊपर की साइड है, ऊंचा है मतलब। तो दिया बाती कर कर एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, मन शांत लगता है, अच्छा लगता है कि खुशबुएं आती हैं घर में। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है डन। तो ये है मेरे भगवान जी। तो आप ही ले लीजिए फ्रेंड्स आरती। तो चलिए, तो यहाँ मैंने सोचा कि नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज बनाना है मुझे लंच में दाल चावल। तो पहले मैं जो दाल है उसको बॉईल कर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर दाल मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश करके कुकर में डालकर पानी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी, नमक और थोड़ा सा घी डालकर ढक्कन लगाकर मैं इसको बॉईल कर चढ़ा दूंगी। तो 2-3 सीटी में ये तैयार हो जाएगी। जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करूंगी दाल मेरी तैयार हो जाएगी। तो जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी अपने लिए थोड़ी सी चाय, और मैं यहाँ पर टीवी देखते एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं और हस्बैंड अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस इस वक्त तक स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा टीवी देखकर 10-5 मिनट का रेस्ट कर कर फिर आ जाती हूँ किचन में। तो दाल में तड़का लगाएंगे, तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और इसमें मैं डालूंगी राई, क्योंकि मुझे दाल में राई का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। और एक सूखी खड़ी लाल मिर्च डालकर हम इसमें प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डालकर तड़का लगा लेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद हम डालेंगे बेसिक रूटीन के मसाले या मिर्च हल्दी। तो यहाँ पर जब तक ये दाल जो प्याज है, प्याज टमाटर अच्छे से भून जाएंगे तब तक मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो दाल में आज जो चावल हैं मैं आज कुकर में ना बनाकर सीधे बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी दाल हो गई है तैयार। गरम मसाला और नींबू डालकर मैं इसको फिनिश कर दूंगी। तो दाल चावल है और बूंदी का रायता ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पर दही को फेंट लिया है और काला नमक, सफ़ेद नमक और मिर्ची डालकर और बूंदी डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैं हींग अभी डालूँगी क्योंकि मैं तड़के में नहीं डालती, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हींग डालकर कर देंगे इसको मिक्स। तो यहाँ पर लगाएंगे तड़का। तो जो
चमचा है, मैंने उसमें कर दिया है तेल गरम। और रायते के लिए बनाएंगे तड़का। तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा। तो पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तो जीरा डालने के बाद तुरंत लगाएंगे हम तड़का। तो ये वाला तड़का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, आप चाहें तो जीरा भूनकर डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें लगभग तैयार हो गई हैं, रोटियां मैंने सेक ली थी। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड की थाली पहली लगा रही हूँ। तो यहाँ पर दाल डाल दी है मैंने, डाला है बूंदी का रायता एकदम गाढ़ा गाढ़ा। थोड़ा सा मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था तो ये ठंडा भी हो गया है। तो यहाँ पर डालेंगे राइस। तो देखिए कितने खिले खिले राइस बनकर के तैयार हुए हैं और गर्मा गर्म हमारी दाल। तो आज तो मज़ा ही आ जाने वाला है लंच में। तो रख दिया है सैलेड और घी लगाकर रोटियाँ। तो देखिए हमारी एकदम कितनी सुंदर और कलरफुल लग रही है हमारी जो थाली है। तो ये है हमारा गर्मियों का कंफर्ट फूड। अधिकतर घरों में दाल चावल गर्मियों के दिनों में आमतौर पर बनते ही रहते हैं और ये सबके फेवरेट भी होते हैं, बच्चे भी इनको प्यार से खाते हैं। तो मुझे तो सच में दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमारी देखिए थाली कितनी बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है और एकदम कंफर्ट फूड। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ पहले तो दे देती हूँ मैं अपने हस्बैंड को थाली। तो उनका चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो उनको उनकी सीट पर ही दे देते हैं। तो मैं यहीं कैमरा लेकर खड़ी हो गई थी। अब वो कह रहे थे कि खाकर भी दिखाना है। तो मैंने कहा आपकी मर्जी। तो वहीं यहीं ये टेस्ट करके दिखा रहे हैं। तो चलिए इनका, तो हम भी अपना लंच कर लेते हैं। तो हस्बैंड बोले कि चलो मैं आप लोगों के साथ ही खा लेता हूँ। तो हम इस रूम में इसलिए खा रहे हैं कि गर्मी इतनी हो रही है, इस रूम में एसी है तो इसी वजह से हम अपना लंच यहीं कर रहे हैं। तो टीवी ऑन हो गई है और बच्चे वगैरह सब आराम से हमारे साथ बैठ कर ही खाना खाते हैं। तो हम कर रहे हैं अपना लंच इंजॉय। तो लंच करने के बाद मैंने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया था क्योंकि सुबह से लगते लगते बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट दोपहर भी हो गई थी। तो रेस्ट करने के बाद मैंने किचन समेट कर बर्तन इकट्ठे कर दिए थे। तो अब इनको मैं धुल लेती हूँ। क्योंकि सिंक खाली हो तो किचन भी साफ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर बर्तन वॉश करके फिर करेंगे अपना आराम। तो बर्तन धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 10 से 15 मिनट लगती हैं। इस टाइम तक थोड़ा आलस तो आने लगता है लेकिन क्या करें, बर्तन हैं पड़े हुए हैं तो थोड़े साफ कर देते हैं, अच्छा लगेगा। शाम को हमारा जो किचन है एकदम हमको साफ सुथरा फ्रेश मिलेगा तो काम करने में भी थोड़ा मन लगेगा। और क्योंकि काम हमको ही करना है तो इस वजह से अभी क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पर जो मेरे बर्तन है वो लगभग धुल ही चुके हैं।
तो यहाँ पर हमारी सिंक हो गई है क्लीन। तो जो बर्तन है वो मैंने इस तरह से लगा दिए हैं ताकि इनका पानी निकल जाए, और जब ये इनका पानी एकदम निकल जाएगा, ये सूख जाएंगे, तो मैं यहाँ इनको स्टैंड पर लगा दूँ। तो दोपहर को रेस्ट करने के बाद 1-2 घंटे बाद शाम के टाइम में हम निकले थे थोड़ा बाहर बच्चों को लेकर, क्योंकि घर में तो इनका मन ही नहीं लगता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।